हाँ जी, सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। वैलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। जिवें कि तुहानूं सबनों पता है कि पीपीएससी की कोऑपरेटिव सोसाइटी की तैयारी जोरों शोरों नाल चल रही है जी। पीपीएससी 360 बैच लॉन्च किया सीगा एंड उहदे विच साइंस एंड टैक की पहली क्लास दे रहे हैं। तो जिहड़े स्टूडेंट्स हुण भी इस सबजैक्ट नूं लाइटली लै रहे हैं, एक बार प्लीज़ तुसीं ध्यान नाल देख लो भी इहदी वेटेज किन्नी क रही है प्रीवियस ईयर पेपर दे विच, ते अकॉर्डिंगली ही ऑलमोस्ट सेम रहने के चांसिस ने जी। तो तुसीं देखोगे कि पिछली बार 70 नंबर के आई सी जी, इस बार 80 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन परसेंटेज तो सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। तो तुसीं देखोगे अगर पॉलिटी हिस्ट्री स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जोर देंगे ने, ठीक है, तो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन से 17 के विचों, तो हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन से, वेराज तुसीं देखोगे साइंस एंड टैक के 11 क्वेश्चन से। ईवन कि पॉलिटी तो एक क्वेश्चन ज़्यादा है, तो साइंस एंड टैक थोनों पॉलिटी तो वध पढ़ना पएगा। अगर तुसीं पॉलिटी नूं 50-60 घंटे पढ़ोगे तो थोनों 100 घंटे पढ़ना चाहिए। समझ आ रही है? तो यह ऑल दो सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन तुहानूं इसते बहुत वधिया तरीके नाल इसते पकड़ करनी पएगी। भजदे ने जी स्टूडेंट्स, असीं देखिया सी ट्राई करके एक वीडियो पाई सी यूट्यूब पर, हिस्ट्री साइंस एंड टैक के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उन्होंने, हिस्ट्री पॉलिटी ते आते थे। तो डिफरेंस क्रिएट होगा वो उरे ही क्रिएट होगा। सीनियर असिस्टेंट 2019 के विच 120 के विच 108 कट ऑफ गई सी। अगर तुहानूं पता हो एक नंबर के इन्नी मारा मारी है, अगर 2019 तो 2021 के 122 आ गया, किन्ने स्टूडेंट्स होर ऐड हो गए एंड कितना ज़्यादा कंपटीशन वध गया, तुहानूं सबनूं इस चीज़ का पता है, ठीक है। तो इस करके इस ए सबजैक्ट से बहुत ज़्यादा ध्यान दो। तुसीं किते भी पढ़ रहे हो, डजन मैटर, उरे पढ़ रहे हो, किते होर पढ़ रहे हो, सैल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, किते भी कर रहे हो, लेकिन इन सबजैक्ट से ध्यान दो। तो एक होर सबजैक्ट जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंट। करंट अफेयर्स तो सबनों पता चलन लग गई वैल्यू कितनी है, तो 24% सब तो ज़्यादा वैल्यू करंट अफेयर की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी करके असीं करंट अफेयर के 2 फैकल्टी रखे ने कोर्स के। जोड़े स्टूडेंट्स ने इनरोल नहीं किया या कोर्स के बारे जानना चाहते हैं, तो दिस इज़ आर कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं जी। एक बार फिर भी मैं तुहानूं दस देना जी, 0 लैवल तो स्टार्ट होएगा, प्रॉपर डाउट्स दिते जा रहे हैं। तो जोड़े स्टूडेंट्स है बैच के, चाहे वो कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने पता लग जाऊगा भी कोई भी डाउट आता वह हल होंदा या नहीं होंदा, क्योंकि सब तो वड्डी दिक्कत यही आती है जी ऑनलाइन स्टडी, डाउट नहीं हल होंगे। तो एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया, डाउट हल होगा। एंड सीए की करंट अफेयर के एवं नहीं कि सीधे MCQs कराते, वो रट्टे बजते हैं, गल बनती नहीं। थ्योरेटिकल पूछा जाता कई बार, ठीक है, तो घुमा के पूछा जाता है, सीधा MCQ नहीं पूछा जाता। तो थ्योरी दी कराई जाऊगी, वीक स्टूडेंट से फोकस होगा, एंड PPSC लैवल दे या होर स्टेट अदर PCS लैवल दे PYQs उन्होंने रेलीवेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उस सारा सिलेबस तक करवाया ही जाऊगा ਜਿਹੜੇ भी सबजैक्ट्स मैंशन ने। एंड उस तो बाद एक्सट्रा थोड़ा की कुछ मिलूगा, जो असी नैप की टैस्ट सीरीज़ बनाई सी PPSC वास्ते ही, तो थ्रू आउट ईयर थोड़े काम आऊगी। ये बहुत वधिया लैवल के मॉक टैस्ट बनाए हुए हैं, थोड़े घरे हार्ड कॉपी आएगी। थ्रू आउट द ईयर थोड़ा ये काम आएंगे। उस तो बाद GS बूस्टर बैच, ये लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन, 1600 क्वेश्चन जोड़े भी हूँ तक पंजाब के GS क्वेश्चन जिन्हें भी आए हैं, वो वीडियो सोल्यूशन, डिटेल वीडियो सोल्यूशन। ये GS के साइंस भी ये थोड़ा मिलूगी, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी होंगे 300, तकरीबन साइंस के 300 क्वेश्चन होंगे। उस तो बाद रीजनिंग एंड मैथ का भी सेम, रीजनिंग के लगभग 1500 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 800 क्वेश्चन होंगे। इन्ना सब का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जिन्नी थ्योरी इंपॉर्टेंट है अज के टाइम उन्नी ही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उन्नी ही असैसमेंट इंपॉर्टेंट है। ताही असीं टैस्ट सीरीज़ नाल जोड़ी है जिस बैच के, क्योंकि कंप्लीट पैकेज मिले स्टूडेंट को। ऐ नहीं है भी आ चीज़ वो करनी पै रही है तो दूसरी चीज़ वो मिल नहीं रही, कितने होर जाना पै रहा वो वास्ते भी, या फिर बहुत ज़्यादा होर कोई प्रैक्टिस वास्ते यूट्यूब वीडियो देखनियां पै रही, बहुत ज़्यादा घूमन की लोड़ नहीं पएगी, ठीक है। उस तो बाद बैच की जी नॉर्मल फीस है जी 6500 है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए 27 दिसंबर तक असीं 2500 का दे रहे हैं। जोड़े भी स्टूडेंट्स इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन चैक कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरैक्ट लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, या फिर गूगल पे तो सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्टार्ट कर रहे हैं जी अज अपना कोर्स PPSC ਦੇ रिलेटेड ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 360 बैच लॉन्च करिਆ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ठीक है जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ठीक है जी। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਦਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5G 4G 3G, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਧਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9th ਔਰ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 11th 12th ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਰਹੇਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਚਰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, मैंने एक दिन ਦੇ क्वेश्चन कुछ करवा ਦਾਂਗਾ, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਡੇਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਿਟ ਇਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੈਸਟ ਪਾਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ठीक है। टॉपिक वाइज करांगे तो उनका रिलेटेड जिन्ना भी करंट अफेयर होएगा सारा तुहानू इत्थे ही कवर करवा दांगे। एक तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। हुण मेन चीज़ मैं तुहानू दस चुकिया भी इंडियन एक्सप्रैस नू फॉलो करना स्टार्ट करो और करंट अफेयर जिहड़ा अपना रहेगा टॉपिक वाइज रहेगा। हुण मेन चीज़ ये हैगी है कि बच्चे दे मन च सब तो पहला डाउट ये आएगा कि सर जो तुसी करवाओगे वो सफिशेंट है या सानू कोई होर सोर्स फॉलो करना पवेगा। तो मैं तुहानू यही कहूँगा कि जिन्ना इत्थे करवाया जाएगा उस तो ज़्यादा ही होएगा, घट नहीं करावांगे, ठीक है। और कोर्स जिहड़ा होएगा सफिशेंट होएगा तुहाडे लई, कोर्स तुहाडे लई सफिशेंट होएगा। सिर तो लैके पैर तक हैड टू टू चलांगे, ठीक है, हैड टू टो, यानी अपना की प्रोसीजर रहेगा हैड टू टो, यानी जेड़ा टॉपिक फड़ लिया ਉਹਦਾ सिर तो लैके ਉਹਦੇ पैर तक जाना, ये अपनी अप्रोच रहेगी जिन्हों ਅਸੀਂ कहने बेसिक टू एडवांस तक, ठीक है। ये अप्रोच लैके चलांगे तो तुसी कोई सोर्स फॉलो ना करिया जे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक बेनीफिट होर रहेगा, बेनीफिट की रहेगा कि जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ टॉपिक ਚੱਕਾਂਗੇ प्लस ਉਹਦਾ जो करंट अफेयर होएगा वो भी नाल लैके चलांगे। ये अपनी अप्रोच रहेगी ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। सो ज़्यादा गल्लां नहीं करते, हुण आपां चलदे हां जी टॉपिक वाल। टॉपिक अपना रेट जिहड़ा रह रहा है वो होएगा जी साइंस एंड टैक्नोलॉजी, ठीक है।
ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਬਿਟ ਤੇ। ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰ ਕੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ यानी केड़ा हो सकता है, PSLV है जी या GSLV है या फिर GSLV Mark 3 है। वो देखांगे आपां भी जिस हिसाब नाल घर होएगा अपना, जिस हिसाब नाल हाउस होएगा उस अकॉर्डिंग आपां लॉन्च व्हीकल नूं यूज करांगे। एंड थर्ड नंबर ते अपने कोल की आ रहा है जी, एक सेकेंड, थर्ड नंबर ते अपने कोल की आएगा, की लैके नाल जाना है। सपोज करो किसी के रिश्तेदार के घरे जा रहे हो तुसी, उत्थे की करोगे, कार लैके गए, नाल केड़ा फ्रूट लैके जाना है, की मिठाई लैके जानी है, तो आपां जदों असी सैटेलाइट लैके जावांगे नाल। ठीक है, ये अपना तीन चीज़ों का काम रहिंदा है पूरी दी पूरी स्पेस टैक्नोलॉजी दे विच। स्टार्ट करते हैं जी सब तो पहला ऑर्बिट के बारे। ठीक है, ये की है जी, एक प्लैनेट है। ठीक है, ये अपने कोल की है जी, प्लैनेट है। इस प्लैनेट दे अराउंड, इस प्लैनेट दे अराउंड जो भी चीज रिवॉल्व कर रही है, जो भी चीज रिवॉल्व कर रही है किसी पाथ दे अकॉर्डिंग, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्बिट। समझ आया, बोलो समझ आया। मैंने की किया थानू, कोई चीज, ठीक है, कोई चीज यानी अगर मान लो कोई प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट हैगा अपने कोलों, उस प्लैनेट दे अराउंड कोई चीज रिवॉल्व कर रही है एक पाथ दे विच। कोई मैं पाथ का नाम नहीं दसिया तुहानू, ये नहीं दसिया भी केड़ा पाथ है, केड़ी ओदी शेप है। सपोज करो ये अपने कोलों कोई प्लैनेट है, इस प्लैनेट के अराउंड असी की कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट के अराउंड की कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये साडा की हो गया जी, ऑर्बिट हो गया। किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करना ही उस पाथ नूं कहा जाता है ऑर्बिट। समझ आ गया, हाँ जी समझ आ गया। अगर आप देखिए ऑर्बिट क्लासीफाई करते हैं, आप क्लासीफाई ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट नूं अगर क्लासीफाई करिए तो किहदे बेस ते कर सकते हैं, तीन चीज़ों के बेस ते करांगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेट, हर एक चीज़ नूं पूरी डीप दे विच जावांगे आप। ठीक है, तो जिन्हां दा साइंस बैकग्राउंड नहीं हैगा, स्पैशली इंफॉर्मेशन उन्हां वास्ते है जिन्हां दा साइंस बैकग्राउंड नहीं हैगा, वो क्लास छड्ड के नहीं जाणगे। थोड़ा जिहा टफ लगेगा क्योंकि स्ट्रीम तो ओपोजिट है, लेकिन ये गारंटी नाल कह रहा कि जदों तुसी क्लास छड्डोगे उदों तक तुसी सब चीज़ नूं समझ चुके होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एंड थर्ड है जी अपने को ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड।
ऑर्बिट ਨੂੰ अगर क्लासीफाई करना है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਤੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ। ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, अर्थ है, ठीक है। ये अपनी की है जी अर्थ है, तो ये अपने अर्थ का की है इक्वेटर है, सबनों पता है अपने अर्थ का की है जी इक्वेटर है, ठीक है। हुण देखो सबनों पता है जो असी लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं तो अर्थ के अराउंड की करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ यानी जेड़ा प्लेन अर्थ दे इक्वेटर दे अराउंड या इक्वेटर दे अकॉर्डिंग, जेड़ा इक्वेटर जिहड़ी शेप च है उसे शेप दे विच की अपनी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उन्होंने की कहा जाएगा, इक्विटोरियल प्लेन। ये अपना पहला प्लेन है इक्विटोरियल प्लेन। जिस सिचुएशन दे विच की सीगा, इक्वेटर सी, उस सिचुएशन दे विच की होया, असी सैटेलाइट लॉन्च की है जिहदा नाम रखा गया इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन समझ आ गया, ठीक है। ये अपना पहला इक्विटोरियल प्लेन। सैकेंड आप गल करिए तो अपने को ये अर्थ है, ये एदा की है जी नॉर्थ पोल है, तो इधर की है जी साउथ पोल है। सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई असी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनू की किया जाएगा, पोलर सैटेलाइट, यानी जी सैटेलाइट पोलर तो पोल तो होकर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ होकर जा रही है, उन्होंने कहा जाता है पोलर सैटेलाइट। सब तो पहला इक्विटोरियल प्लेन, इक्वेटर दे अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस सिचुएशन से इक्वेटर है ਉਹਦੇ अराउंड ही अपनी की है सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, डेट इज इक्वेटोरियल प्लेन। पोलर सैटेलाइट पोल तो नॉर्थ तो लैके साउथ पोल तक रिवॉल्व कर रही है, वो अपने को की हो गया पोलर सैटेलाइट, ठीक है। थर्ड अपने को हुंदा है जी अर्थ है, इस सिचुएशन च घूम रहा, यानी सेंटर च है किदे, इक्विटोरियल दे ते पोलर दे। ਇਹਦੇ अलग-अलग रास्ते होणगे, किथे भी जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया सबनों। प्लेन ऑर्बिट देखो एक च आप बन के देखते हुण, सब तो पहला ये की हैगी है, अर्थ। इत्थे असीं की कीता, ये बना दी जी, एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई, ये हो गई अपनी केड़ी हो जाएगी, इक्विटोरियल सैटेलाइट, ठीक है। ये अपनी केड़ी हो जाएगी, पोलर सैटेलाइट। एंड थर्ड अपने को केड़ी हो जाएगी, वो कोई डायरेक्शन नहीं है, वो चाहे तो इस डायरेक्शन से भी जा सकता है,
वो चाहे तो इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, डैट इज एंगुलर प्लेन। एंगुलर प्लेन समझ आया? हाँ जी समझ आया। सब तो पहला मैं की क्या भी इक्विटोरियल सैटेलाइट केड़ी हो सकती है जी? इक्विटोरियल सैटेलाइट अर्थ दे इक्वेटर दे अराउंड की कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो अपनी केड़ी होगी? इक्विटोरियल सैटेलाइट। उस तो बाद नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डैट इज पोलर सैटेलाइट। एंड उस तो बाद अपने को केड़ी आ गई जिदा कोई पाथ नहीं है, ना तो वो पोलर सैटेलाइट है ते ना ही वो की है जी इक्विटोरियल सैटेलाइट है। समझ आया? ना वो पोलर सैटेलाइट है ना ही वो इक्विटोरियल सैटेलाइट है। वो की कर रही है, ਉਹਦਾ कोई पाथ नहीं है, किधर भी जाके अपना रिवॉल्व कर सकती है, डैट इज एंगुलर प्लेन। उस तो बाद आता है जी अपने को ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। की नजर आ रहा है तो की नजर की आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ अगर शेप की गल करिए की नजर आ रहा है तुहानू? ऑन द बेसिस ऑफ शेप यानी इत्थों सब तो पहली चीज ये पता लग रही है कि जेड़ा सर्कल हुंदा है ओदा एक सेंटर हुंदा है, ठीक है, वन सेंटर। एंड जेड़ा एलिप्स हुंदा है ओदे की है जी दो की हुंदे है, सेंटर हुंदे है या नहीं हुंदे? बोलो। फोकस पॉइंट हुंदे ने, ठीक है। ਇਹਦੇ सेंटर नहीं हुंदा एलिप्स ਦਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? सर्कल ਸੀ ਉਹਨੂੰ खिंच ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? एलिप्स बन गया। सर्कल ਦਾ एक सेंटर हुंदा है एंड ਜਿਹੜਾ फोकस हुंदा है एलिप्स हुंदा है ਉਹਦੇ दो फोकस हुंदे ने, ठीक है, समझ आ गया? ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? फोकल पॉइंट, ठीक है, फोकल पॉइंट। ਇਹ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸ਼ੇਪ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਐਲਿਪਸ। थर्ड है जी अपने को ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के आधार ते। ये अपने को की है अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये वाला उपरला एरिया की है जी? सरफेस है, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट जो मैं तो इतने शो कर रहा थोनू, ये पार्ट की है? अर्थ का सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस तो असी सैटेलाइट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कितनी ऊंचाई ते जा रहा है उन्होंने मेजर करते हैं सरफेस तो। यानी कुछ सैटेलाइट असी इन्नी दूरी ते भेजांगे, कुछ सैटेलाइट असी इन्नी दूरी ते, कुछ सैटेलाइट नूं इत्थे रखांगे, कुछ सैटेलाइट नूं इत्थे भेजांगे। कितनी दूरी ते भेज रहे हैं, उहदे वास्ते किहड़ा ऑर्बिट चाहिए, वो सब कुछ आपां डिस्कस करांगे। यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ तो असी मेजर करते हैं हाइट नूं, भी कितनी डिफरेंट दूरी के उत्ते असी ऑर्बिट नूं भेजिया है। देखो अगर तुसी न्यूज़पेपर फॉलो किया होएगा, जो भी इसरो जिहड़ा है सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है तो आ तीन चीज़ां उहदे च लिखियां होंदियां ने। आ तीनों दी तीनों चीज़ां उहदे च लिखियां होंदियां ने भी की उहदा ऑर्बिट ते भेज रहे हैं जी, किहड़ा सी ऑर्बिट ते भेज रहे हैं, की शेप रहिंदी है, की एल्टीट्यूड हुंदा है, ये चीज़ां लिखियां होंदियां। चलो हुण आपां पूरा सोल्व करते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। अर्थ है, प्लैनेट है कोई, ਇਹਦਾ इक्वेटर है,
ठीक है। इसी इक्वेटर दे अलोंग की है जी अपनी जिहड़ी सैटेलाइट है की कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, इक्वेटर दे नाल कोइंसाइड कर रही है, क्योंकि इक्वेटर छोटा हो गया, सैटेलाइट बाहर रहे ओदे की कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही है जी, दैट इज पोलर प्लेन। केड़ी हो जाएगी? पोलर प्लेन। और जेडी ना तो पोलर है ना ही इक्वेटोरियल है, तो वो अपनी केड़ी हो जाएगी जी? ये केड़ी प्लेन हो जाएगा अपना? एंगुलर प्लेन। केड़ा हो जाएगा? एंगुलर प्लेन। समझ आई है चीज? हाँ जी, समझ आया? बोलो, समझ आया? समझ आया थानू? एक सेकंड वेट करियो। बोलो, समझ आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन की कीता सीगा? पहला असी कटिया जी एंगुलर इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन जेड़ा कोइंसाइड किदे अकॉर्डिंग कर रहा है? इक्वेटोरियल दे अकॉर्डिंग कोइंसाइड कर रहा है। उस तो बाद अपने को केड़ा आया जी? पोलर प्लेन। एंड उस तो बाद एंगुलर प्लेन। ये अपने को तीन तरह के प्लेन होंगे ने। नैक्सट असी कर रहे हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इत्थे की है जी? सर्कुलर प्लेन दे विच की हुंदा है? जेड़ा सर्कुलर प्लेन हुंदा है ओदे सेंटर दे विच कौन हुंदा है? अर्थ होएगी। सेंटर दे विच की होगा? अर्थ होएगी। सर्कुलर प्लेन दे विच सेंटर च अर्थ हो रही है। और अगर आप इक्वेटोरियल की गल करिए तो दोनों के विचों किसी एक फोकल पॉइंट के ऊपर अर्थ होएगी। ठीक है, समझ आ गया? यानी सर्कुलर दे विच की हो रहा है? सेंटर दे विच कौन होएगा? अर्थ होएगा। अगर एलिप्स की गल करिए तो ओदे एक फोकल पॉइंट के ऊपर अर्थ होएगी, किसी एक पॉइंट के उत्ते, या तो P1 के ऊपर हो सकती है या P2 के ऊपर हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। एंड नेक्स्ट है अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। अर्थ एक ऐसा सैटेलाइट, एक इहो जिहा सैटेलाइट जो अर्थ दे अराउंड की कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ दे अराउंड की कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है जी। कितनी रेंज है जी? 50 किलोमीटर तो लैके 2000 किलोमीटर तक। दैट इज लियो, लो अर्थ ऑर्बिट।
लो अर्थ ऑर्बिट। सब तो अर्थ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਏਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ। सब तो अगर पूछा जाए सब तो नेड़े वाला ऑर्बिट केड़ा है डेट इज लियो लो अर्थ ऑर्बिट। मैं हुण भी कह रहा कि जदों भी कोई सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं तो अर्थ के सरफेस तो उन्होंने मैजर किया जाता है। सरफेस तो भी एनी ਉਹਦੀ रेंज रहने वाली है किते अर्थ के अंदर ना वड़ जाए जी, फिर उन्हें सैटेलाइट के अंदर ही घूमते रहना। ठीक है, ये हो गया अपना लो अर्थ ऑर्बिट। सैकेंड आप देखिए तो 5000 किलोमीटर तो 12000 किलोमीटर तक। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितनी बैंडविड्थ दस चुकिया मैं तुहानू 5000 किलोमीटर तो लैके 12000 किलोमीटर तक। एनी ऊंचाई दे विच की कर सकता है रिवॉल्व कर सकता है। एंड थर्ड अपने कोल केड़ा है जी जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। $36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर एग्जैक्ट 36,000 किलोमीटर की देख रहे हो। ये कोई बैंडविड्थ नहीं है, एदा एक्चुअल दसिया भी 36,000 किलोमीटर के अराउंड की होगा। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की करेगी रिवॉल्व करेगी। एग्जैक्ट दसिया है, लेकिन अगर बैंडविड्थ की गल की जाए कि लियो दे विच सी और कि सी मियो दे विच। लेकिन जियो दे विच की है एग्जैक्ट दस दिता भी 36,000 किलोमीटर दे विच की होएगा अपनी जिहड़ी सैटेलाइट है रिवॉल्व करेगी। हुण देखो जिहड़ी तुसी बैंडविड्थ दसी आपां वो किसी भी आपां प्लेन ते लगा सकते हैं। किवें ये अर्थ है अपनी अर्थ है सर्कुलर प्लेन है। ਇੱਥੇ भी हो सकता है जी 50 किलोमीटर तो लैके 2000 किलोमीटर तक लियो। और इस रेंज दे विच भी हो सकता है 50 किलोमीटर तो लैके 2000 किलोमीटर तक लियो। उस तरह मियो भी ऐसे विच जा सकता है। मियो भी जा सकता है जी ऐसे ऑर्बिट दे विच मियो भी जा सकता है। ठीक है, 5000 किलोमीटर तो लैके 12000 किलोमीटर तक। सेम चीज़ इत्थे भी जा सकता है। और सेम जियोसिंक्रोनस भी है जी 36,000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस तो रिवॉल्व कर सकता है। तो आप अगर पोलर प्लेन की गल करिए तो वह भी अपना 36,000 किलोमीटर तक की कर सकता है रिवॉल्व कर सकता है। बोलो समझ आया? समझ आया? समझ आया? मैनू पता है बच्चों को औखा लगेगा भी सर कि असी इन्ना टफ करना पै रहा है, पर मैं तुहानू इन्ना श्योरिटी नाल कह रहा कि अगर तुसी लैक्चर नू सही तरीके नाल देख रहे हो तो फिर तुहाडे कोलों कित्थे नहीं जा रहा कोई समान। एग्जैक्ट एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। ये नोट करने वाले बच्चे नू सब पता होगा भी असी की चीज़ नोट करनी है। हुण देखो कंपीटेटिव एग्जाम है, आके मैं तुहानू नोट्स बनवा दा
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੀਓ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੀਓ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੀਓ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਓ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਓ ਵਾਲਾ। ਜੀਓ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੀਓ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ HEO, ਹਾਈ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਯੋਂਡ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਪੀਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੀਓ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ऑर्बिट समझ आ गया। क्लासिफिकेशंस हो गया अपना। हुण आपां करांगे जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिट। यानी जो आपां ऑर्बिट पढ़े ने लियो, मियो, जियो, हियो, हर सिचुएशन च आप अलग यूज करते हैं, ठीक है। हर सिचुएशन च आप की करते हैं, अलग यूज करते हैं। ये की इंपैक्ट होंगे, की ये पॉजिटिव एस्पैक्ट है, की ये नैगेटिव एस्पैक्ट है, ये आप दोनों चीज़ा देख के चलांगे। समझ आया? बोलो। करैक्टरिस्टिक्स तो पहले वाला सारा कुछ समझ आया? हाँ जी, करैक्टरिस्टिक्स तो पहले वाला समझ आया। चले जी, करिए आप स्टार्ट। सब तो पहला आप लियो की गल करते हैं। ये अपना की है जी? हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ? बोलो। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। लो अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट। समझ आ गया? कितनी रेंज सी ਇਹਦੀ? कितनी रेंज सी ਇਹਦੀ? 50 किलोमीटर तो कितनी रेंज सी ਇਹਦੀ? 50 किलोमीटर तो ਇਹਦੀ रेंज दसोगे मैनू कमेंट बॉक्स 'ਚ ਇਹਦੀ रेंज दसोगे तुसी, ठीक है, क्योंकि मैं हुण करवा चुकिया तुहानू। ये की है जी अपना? ये अपना लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। यानी तुसी ये चीज़ देख रहे हो भी जिन्नी रेंज दी हुई है ਉਹਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? अर्थ ਦੇ सब तो नज़दीक की कर रहा है? सब तो नज़दीक की कर रहा है? घूम रहा है। ऑर्बिट है नेड़े वाला। अर्थ ਦੇ सब तो नज़दीक वाला ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट। अगर आप अर्थ की गल करिए, अर्थ जी है अपनी रोटेशन किन्ने टाइम च कंप्लीट करती है? अर्थ जी है रोटेशन किन्ने टाइम च कंप्लीट करती है? 24 आवर च। अर्थ अपनी रोटेशन नू 24 आवर च कंप्लीट करती है, बिल्कुल, ताही दिन रात बनते ने। हाँ जी,
अर्थ अपनी रोटेशन 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ। अगर ਅਸੀਂ ਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਓ ਆਪਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ फास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੀਓ ਦਾ। अर्थ अगर अपना एक चक्कर 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੀਓ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, मिसमैच हो जाएगा। देखो सब तो पहला किसी का अर्थ है अपने की कर रही है जी, चक्कर लगा रही है 24 घंटे का लगा रही है। उस विच की हो रहा है, तुसी की कर दिता गया, तुसी की किया अपना एक मिशन लॉन्च करता। मिशन का जिहड़ा ऑर्बिट रखा तुसी लीओ रख दिता गया। मिशन का तुसी की किया गया, ऑर्बिट की किया गया जीओ रख दिता। हाँ जो इधर तुसी ऑर्बिट जीओ रखा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अर्थ ਦਾ ਆਪਣੇ अर्थ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੀਓ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ अर्थ एंड सैटेलाइट की स्पीड सेम नहीं हो सकती, इनू कहते हैं सिंक। सिंक नहीं हो पा रहा। जो अर्थ की सैटेलाइट की स्पीड सेम होगी उसका मतलब होता है जी सिंक हो रहा। समझ आया? यानी जिहड़ी स्पीड दे नाल अपनी अर्थ चल रही है उसे स्पीड के अकॉर्डिंग की होना चाहिए, अपनी सैटेलाइट नू भी की करना चाहिए, चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पाता। पहली सिचुएशन, पहली मिसटेक। यानी सब तो पहले क्यों हो जाता है जी? मिसमैच हो जाता है। मिसमैच समझ आ गया क्यों हो जाता है? बोलो, मिसमैच समझ आ गया जी क्यों हो जाता है? समझ आया मिसमैच क्यों हो जाता है? लीओ दे विच मिसमैच क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्थ ते सैटेलाइट की जिहड़ी सिंक है वो नहीं हो पा रही, स्पीड है सेम नहीं हो पा रही। एक होर चीज़ आती है ये, डेट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की है? एग्जाम्पल देखो तुसी, एक कार है, ठीक है, आ कार है कोई, इत्थे एक बंदा खड़ा है, इस कार ने की किया? हॉर्न बजा दिता। जो हॉर्न बजाया तो पहला उसकी फ्रीकुएंसी की सी? ऐदा सी। और कोल आके जो हॉर्न बजा दिता था तो उसकी फ्रीकुएंसी की होगी? इन्नी होगी। मतलब पहला तुसी इस सिचुएशन के दूर खड़े हो, तुहानू आवाज़ दूर सुनाई दे रही है, लेकिन उन्हें कोल आके जोर दी हॉर्न बजाया तो इसका मतलब की हो गया? फ्रीकुएंसी बहुत ज़्यादा होगी। यानी ਇਹਦਾ मीनिंग की हो गया? ऑब्जेक्ट के कोल आके फ्रीकुएंसी की हो गया? इनक्रीज होगी। ऑब्जेक्ट के कोल आके फ्रीकुएंसी की हो रहा है? इनक्रीज हो गई। यानी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट सी थोड़े कोल आ रहा है, उन्हें हॉर्न बजाया जोर दी, ਉਹਦਾ मतलब की हो गया? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ हॉर्न का प्रैशर सुनाई देगा बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। समझ आया? बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। ये जी अपने को ये जी फ्रीकुएंसी होंगी है, कहा जाता है ब्लू शिफ्टिंग। ब्लू शिफ्टिंग समझ आया? ब्लू शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल। ऑब्जेक्ट कोल आ रहा है, तेज हो रहा है, उसका मतलब क्या? ब्लू शिफ्टिंग होगी। रिलेट करो तुसी भी प्योर दे नाल।
ਵਿਬਗਿਓਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, लो फ्रीकुएंसी। समझ आया? यानी देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਨਬੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਨਬੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿਖੇਗੀ, that is blue shifting। पता चलिया पाकिस्तान ने साढ़े को पैसे मंगे है भी सानू $100 दे दे, सुनाई दे रहा सानू $1000। डैट इज ब्लू शिफ्टिंग। समझ आया? ब्लू शिफ्टिंग यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो तक दूर है आवाज घट सुनाई दे रही है, जो घट सुनाई देती है इस एरिया नू, इस पोर्शन नू की कहा जाता है, एन एरिया नू, ये होंगी अपनी रैड शिफ्टिंग। रैड शिफ्टिंग समझ आ गए दोनों? डॉपलर इफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, जिदे विच रैड शिफ्टिंग ते ब्लू शिफ्टिंग दोनों होंदियां सिग्नल दियां, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। समझ आया? कार है, दूर खड़ के हॉर्न बजा रही है, एग्जाम्पल नू रिलेट करो ट्रेन दे नाल। प्लेटफॉर्म के उत्ते खड़े हो तुसी, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, ट्रेन दूर है, हॉर्न बजा रही है, घट सुनाई दे रहा है, कोल आके बजाया, फ्रीक्वेंसी तेज, ब्लू शिफ्टिंग। दूर सी अपने तो, उत्थों हॉर्न बजा रही है, घट सुनाई दे रहा है, रेड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी की है, घट है। यानी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, लियो का नुकसान की होगा, जिवें जिवें कॉल आता है उवें उवें की होता है, जिहड़ा सिग्नल है डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिग्नल की है चेंज हो जाता है, दैट इज ब्लू शिफ्टिंग। जिहदे च रैड शिफ्टिंग भी होवे, ब्लू शिफ्टिंग भी होवे, उन्होंने कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। सैटेलाइट पहला की सीगा, कॉल आ रहा सी, कॉल आ रहा सी तां ब्लू शिफ्टिंग, दूर जा रहा तां रैड शिफ्टिंग। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਰੈਡ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो वह मतलब कि है डॉपलर इफेक्ट तो होएगा ही होएगा, सिग्नल जो चेंज होना ही होना है, कदे तेज होएगा कदे घट होएगा, डैट इज रैड शिफ्टिंग, ब्लू शिफ्टिंग इज डॉपलर इफेक्ट। अगर अपनी सैटेलाइट अर्थ के अकॉर्डिंग ही की कर रही है जी, चल रही है, अर्थ के अकॉर्डिंग ही चल रही है, तो वह मीनिंग की होएगा, वह मीनिंग की होएगा, अर्थ के अकॉर्डिंग जी सैटेलाइट चल रही है तो मतलब सिग्नल मिसमैच नहीं होएगा। नो रेड शिफ्टिंग, नो ब्लू शिफ्टिंग। यह सीगा पहला डिसएडवांटेज लियो दा। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए जाता, पॉजिटिव एस्पेक्ट की हुंदा है, अर्थ है ये वाला अपना है जी लियो, तो ये अपना है जियो। ठीक है, ये लियो है, ये जियो है, लियो और जियो। लियो पता है अर्थ के नेड़े, जियो पता है अर्थ तो दूर है। कितना है जी रेंज है जी, 36,000 किलोमीटर। याद रखिया जी, पेपर च पक्का होनी है जी रेंज। दो ऑर्बिट अपने को लियो ते जियो, दोनों ने की करना है, अपना इत्थे बेंगलोर है, ठीक है जी, बेंगलोर दे विच की करना है, सिग्नल भेजना है। तो तुसीं मैनूं ये दसो सब तो ज़्यादा एनर्जी लॉस किहदे विच होएगा,
सब तो ज्यादा एनर्जी लॉस किस विच होएगा, बोलो। अर्थ है, अर्थ दे सब तो नेड़े केड़ा है, लियो। सब तो दूर केड़ा है, जियो। अगर कोई सिग्नल भेजना है, कित्थे भेजना है, अपने बेंगलोर दे विच, तो सब तो ज्यादा एनर्जी लॉस केड़ी जगह ते होएगा, बोलो। सब तो ज्यादा एनर्जी लॉस अपना केड़ी जगह ते ऊपर होएगा। देखो सबनों पता लग रहा है सब तो ज्यादा एनर्जी लॉस कित्थे होएगा, जिदे जिन्ना अपना डिस्टेंस है ओना अपना एनर्जी लॉस ज्यादा होएगा। देखो क्यों, क्योंकि लियो है तो अपने अर्थ के जमा नेड़े है, ये तो बहुत ज्यादा घट होएगा। लेकिन जियो है, ये रस्ते च की आएगा, गैसिस भी आउणगियां, कोई पशु पक्षी भी आ जाएगा, बड़ा कुछ आएगा ये रस्ते च आन लगे, कितना एनर्जी लॉस होएगा। लेकिन लियो च घट होएगा एनर्जी लॉस, क्योंकि अर्थ के नेड़े है। यानी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਗਨਲ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਓ, लो अर्थ ऑर्बिट, अपने घर के अराउंड ही घुमा ली सैटेलाइट आपदी बना के, सिग्नल चंगा आ गया। समझ आ गया। नेगेटिव एस्पेक्ट की सीगा ਇਹਦਾ, नो सिंक विद अर्थ। ठीक है, समझ आ गया। करंट अफेयर की गल करिए तो पता है ये सैटेलाइट है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रियां सैटेलाइट लॉन्च कर दिया ने, ठीक है। हुण जिहड़ी वो सैटेलाइट है कि वो पर्टिकुलर टाइम तक ही चलती है या अनलिमिटेड टाइम तक चलती है। इन्हां दी एक लाइफ हुंदी है, एक लाइफ तक चलणगियां, उस तो बाद खत्म हो जांदियां। बेमतलबी की करनगियां, अर्थ के अराउंड, अपने ऑर्बिट के अराउंड की करदियां, चक्कर लगांदियां ने। ਇਹਦਾ नुकसान की है, ਅਸੀਂ दूसरा सैटेलाइट भेजना ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ टकरा के ਸਾਡਾ सैटेलाइट खराब भी हो सकता है। दूसरा ਜਿਹੜੀਆਂ फालतू ਦੀਆਂ सैटेलाइट ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है स्पेस जंक। स्पेस जंक। ਹੁਣ ਆਪਣੇ एक करंट अफेयर है, ठीक है, अपने ਜਿਹੜੇ साइंटिस्ट वगैरह ने वो की कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन्हों किसी रिमोट सेंस के थ्रू असी की करिए नीचे बुला के डिस्ट्रॉय कर लें। लेकिन जो ये सेंस करते हैं तो ऊपर की होंगे, इन्हों का फ्रिक्शन होंगे। फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये मैटल के बने होंगे ने, फ्रिक्शन होएगा तो इन्हों की हो जाएगा, अग लग जाती है। अग लगेगी तो वो जो मैटल्स वगैरह होंगे नीचे गिरनगियां, तो नीचे गिरन के नाल की हो जाएगा, साडे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इस करके कोई रिस्क लै नहीं रहा, ठीक है। हुण कोई रिस्क लै नहीं रहा। फिर उत्थे एक सब तो वधिया परसन जिन्हों आप कह देंगे वो आया जापान। जापान कहता है असी बनावांगे वुडन सैटेलाइट, यानी एक वो लाइफ जिहड़ी होएगी चलेगी, उस तो बाद जदों नीचे बुलाने की कोशिश करांगे ऊपर ही जल के खत्म। एक इन्हें चक्या वुडन सैटेलाइट। उस तो बाद आप मिशन भी करांगे, स्पेस नेत्रा मिशन हैगा अपना, डिबरीज फाइंड करने वास्ते, डिटेक्ट करने वास्ते, वो भी चलांगे आप। ये पहला जो करंट अफेयर है, वुडन सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? जापान। उस तो बाद अपने को आंदा जी मियो। एदा रिवोल्यूशन पीरियड कितना होंदा है? 6 घंटे का। 6 घंटे दे विच चक्कर लगा लैंदा है। तो वह मतलब कितना हो गया? अर्थ 24 घंटे के चक्कर पूरा कर दिया, तो ये किन्ने कर लेगा? आपदे 4 चक्कर पूरे कर लेगा मियो। जेड़ा अपनी मियो सैटेलाइट है कि ओदे विच रैड ते ब्लू शिफ्टिंग होएगी? बोलो, मियो दे विच रैड ते ब्लू शिफ्टिंग होएगी? दसो, समझ आ रहा सबनों?
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਤੇ ਰੈਡ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਲੂ ਤੇ ਰੈਡ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੋਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਸਿਗਨਲ ਮਿਸਮੈਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਟਫ ਲੱਗੂਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਨ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮੂਥ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਟਰਸਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਵੋਇਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਮਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰ ਜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਐ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।